दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी आप हमारे सास बहू के मामले में दखल ना दो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। सुजाता आज काफी समय बाद अपनी भाभी के बुलाने पर अपने मायके भाभी से मिलने आई। तब उसने देखा उसके भैया और भतीजा अमित खाना खाकर अपने ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे थे। भाभी अंजलि खाना बना रही थी और बहू अनामिका अपने कमरे में पलंग पर लेटकर आराम से टीवी पर पिक्चर देख रही थी। वह सुजाता को देखकर उनके पास आई और दुआ सलाम करके वापस अपने कमरे में चली गई थी। जब सुजाता को उसकी भाभी ने चाय नाश्ता दिया तो सुजाता ने उनका हाल चाल पूछा। तब उसकी भाभी दुखी स्वर में बोली, मैं तो सुबह से शाम तक अकेले काम करते करते दुखी हो जाती हूँ, क्या करूँ। बहू तो किसी काम में हाथ लगाती ही नहीं है। अब देखो ये भी नहीं सोचा कि इतने दिनों बाद बुआ मिलने आई है तो उनके लिए चाय नाश्ता तो लगा दूं। बस बिस्तर पर पड़े पड़े हुक्म चलाती रहती है, मम्मी मेरे लिए ये कर दो, मेरे लिए वह कर दो। कुछ काम करने की आदत नहीं है उसे। यह सुनकर सुजाता बोली, भाभी ये सब आपका ही किया धरा है। यदि आप उस वक्त मेरी बात मान लेती तो आज ये नौबत नहीं आती। यदि समय पर इंसान सही बात मान ले तो वह जीवन में बहुत सारी परेशानियों से बच जाता है। मैंने तो आपको समझाने की बहुत कोशिश की परंतु आपने मेरी बात पर ध्यान दिया ही नहीं। ठीक कह रही हो दीदी, मेरी मति मारी गई थी जो मैंने आपकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, उल्टा आपको डांट दिया था। अब मैं उसी करने का फल भुगत रही हूँ। काश उस समय मैं आपकी बात मान लेती तो आज मैं इतनी दुखी ना होती। अंजलि दुखी होकर बोली। अपनी भाभी को दुखी देखकर सुजाता को पुरानी बातें याद आ गई थी। दरअसल साल भर पहले ही उसके भतीजे अमित की शादी अनामिका के साथ हुई थी। तब वह भी कुछ दिनों के लिए अपने मायके आई हुई थी। अनामिका बेहद खूबसूरत और घर के हर कार्य करने में निपुण थी। शादी के कुछ दिनों बाद जब वह सुबह के वक्त जल्दी उठकर खाना बनाने के लिए रसोई में गई तो उसकी सास उससे प्यार से बोली, बहू अभी तो आराम कर, तेरे खेलने खाने के दिन है, खाना मैं बना दूंगी। जब अनामिका ने उनसे खाना बनाने की जिद की तब वे हंसते हुए बोली, मैंने कहा ना आराम करने के लिए जा अपने कमरे में।
जाकर आराम कर, तेरा खाना मैं बनाकर वहीं पर भिजवा दूंगी। यह सुनकर अनामिका अपने कमरे में चली गई थी। शाम के वक्त जब वह सब के लिए चाय बनाने लगी तब उसकी सास बोली, तू रहने दे, चाय मैं ही बना दूंगी, तू परेशान मत हो, जा अपने कमरे में आराम कर। ये सुनकर वह अपने कमरे में चली गई थी। रात के वक्त जब वह खाना बनाने के लिए रसोई में आई, उसने अपनी सास से खाना बनाने के लिए पूछा। तब उसकी सास बोली, मैंने कहा ना तुमसे, तू कुछ दिन आराम कर, बहुत जिंदगी पड़ी है काम करने के लिए, अभी कुछ दिन आराम कर। तब यह सुनकर अनामिका चुपचाप अपने कमरे में चली गई थी। शाम के वक्त जब वह सब के लिए चाय बनाने लगी तब उसकी सास बोली, तू रहने दे, चाय मैं ही बना दूंगी, तू परेशान मत हो, जा अपने कमरे में आराम कर। यह सुनकर वह अपने कमरे में चली गई थी। रात के वक्त जब वह खाना बनाने के लिए रसोई में आई, उसने अपनी सास से खाना बनाने के लिए पूछा। तब उसकी सास बोली, मैंने कहा ना तुमसे, तू कुछ दिन आराम कर, बहुत जिंदगी पड़ी है काम करने के लिए, अभी कुछ दिन आराम कर। तब यह सुनकर अनामिका चुपचाप अपने कमरे में चली गई थी। उस वक्त सुजाता भी वहीं पर थी। अपनी भाभी का बहू के प्रति ऐसा व्यवहार देखकर उन्होंने अपनी भाभी से कहा, भाभी जब बहू काम करना चाहती है तो आप उसे काम क्यों नहीं करने देती? ऐसा करके आप बहू की आदत बिगाड़ रही है। लाड प्यार अपनी जगह होता है और काम अपनी जगह। यदि आप अभी से बहू को काम करने नहीं देगी तो कुछ दिनों में ही उसे काम ना करने की आदत पड़ जाएगी, इसलिए उसे काम करने दो। ये सुनकर उसकी भाभी बोली, दीदी आप सास बहू बहुत के मामले में दखल ना दो। इतनी जल्दी अपनी बहू से काम करवाने का कानून अपने घर में चलाना, मैं तो अपनी बहू से अभी कुछ भी काम नहीं करवाऊंगी। एक ही तो बहू है मेरी, मैं उसे पूरे लाड प्यार से रखूंगी। तब दुखी होकर सुजाता बोली, भाभी वक्त का कुछ नहीं पता, कभी कभी ज्यादा लाड प्यार करने से बच्चे बिगड़ भी जाते हैं। बच्चों को उतना ही लाड प्यार देना चाहिए कि उनकी आदतें ना बिगड़े। ज्यादा आराम करने से बच्चे आराम करने के आदी हो जाते हैं, इसलिए लाड प्यार के साथ साथ उन्हें काम करने की आदत भी डालनी चाहिए ताकि आगे चलकर जीवन में कोई परेशानी ना हो। ऐसा कुछ नहीं होगा, बस कुछ दिन की तो बात है, फिर ये अपने आप ही घर का काम करेगी। भाभी ने सुजाता से कहा। तब सुजाता खामोश हो गई थी। फिर कुछ देर बाद वह अपने पति के साथ अपने ससुराल चली गई थी। उसके बाद उसने सास बहू की जिंदगी में कोई दखल नहीं दिया था।
कुछ समय के बाद अनामिका को ऐसी आदत पड़ गई थी कि सुबह के वक्त जल्दी से उसकी आंख खुलती ही नहीं थी। तब उसके सास ने उसे एक अलार्म देकर उससे समझाया, अलार्म लगाकर सोया करो, जब अलार्म की घंटी बजेगी तब अपने आप आंख खुल जाएगी। ये सुनकर अनामिका बेफिक्री से हंसते हुए बोली, सासू माँ, अलार्म आप अपने पास रख लीजिए, जब आप ही काम करने के लिए तो मुझे अलार्म लगाने की क्या जरूरत है। आपके लाड प्यार ने ही तो मेरी आदत बिगाड़ी है, नहीं तो मेरी आंख सुबह के वक्त जल्दी खुल जाती थी। बहू की बात सुनकर वे खामोश हो गई थी और मन ही मन पश्चाताप करते हुए सोच रही थी, काश उस वक्त मैं अपनी ननद की बात मान लेती तो कितना अच्छा होता। परंतु अब वे किसी से बहू की शिकायत भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि ज्यादा लाड प्यार के कारण बहू की आदत भी तो उन्होंने ही बिगाड़ी थी। सुजाता सोच में डूबी हुई थी कि तभी उसकी भाभी उसके लिए खाना लगाते हुए बोली, दीदी, खाना खाकर आप अनामिका को समझा दो कि वह घर के काम में मेरा कुछ हाथ बटा दिया करे। आपको फोन करके मैंने इसलिए बुलाया था, क्या पता वह आपकी बात मान ले। भाभी की बात सुनकर सुजाता बोली, मैं सास बहू के मामले में कोई दखल नहीं दूंगी। जब सही वक्त था तब आपने मेरी बात मानी नहीं, अब तो आपको बहू की आदतें झेलनी ही पड़ेगी। सुजाता का ऐसा खरा जवाब सुनकर उसकी भाभी खामोश हो गई थी। हमारे समाज में बहुत से ऐसे लोग रहते हैं जो अपने बच्चों को ज्यादा लाड प्यार देने के कारण उनकी आदत बिगाड़ देते हैं। लोगों के समझाने पर भी वे उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते। जब पानी सिर से गुजरने लगता है तब पछताते हैं। इसलिए लाड प्यार के साथ साथ बच्चों में सही समय पर काम करने की आदत भी डालनी चाहिए, ताकि बाद में पछताना ना पड़े।